मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 का मामला हाईकोर्ट में है। इस बात की खूब संभावना है कि हाईकोर्ट 4 सितंबर को मामले में सुनवाई करेगा और मेंस के शेड्यूल पर अपनी मुहर लगा देगा। बता दें कि हाईकोर्ट में परीक्षा नियम 2015 को लेकर 2 याचिकाएं लगी हैं, लेकिन इस मामले का हल निकलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। और उम्मीद बढ़ी है ईएसबी यानी कि कर्मचारी चयन मंडल की जो परीक्षा हुई थी, जिसका नाम है शिक्षक भर्ती वर्ग 2, इसे लेकर हाईकोर्ट की एक टिप्पणी। जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने शिक्षक भर्ती वर्ग 2 को लेकर जो अंतरिम राहत दी, उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आरक्षित वर्ग के लिए उपलब्ध छूट का फायदा पहले ही ले लिया है, इसीलिए याचिकाकर्ता अनारक्षित सीट के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कोर्ट ने कहा कि अगर आप एक बार किसी भी कोटे का फायदा ले चुके हैं तो आप फिर कैटेगरी चेंज करने का दावा नहीं कर सकते, ना ही शिफ्ट कर सकते हैं। दरअसल ईएसबी की शिक्षक वर्ग 2 के 10,758 पदों का रिजल्ट होल्ड पर है, क्योंकि अलग अलग छूट के साथ कुछ उम्मीदवारों ने यह मामला उठाया था कि उन्हें मेरिट में आने के बाद भी अनारक्षित में शिफ्ट नहीं किया गया। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि वो पहले ही आरक्षण का फायदा ले चुके हैं, इसीलिए फिर कैसे अनारक्षित का दावा कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 में जिस परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई है, वो नियम भी यही कहता है कि अगर उम्मीदवार ने एक बार किसी भी तरह के आरक्षण का फायदा ले लिया है तो फिर वो कैटेगरी चेंज करने का दावा नहीं कर सकता, यानी दूसरी लिस्ट में दावा नहीं कर सकता है, उसे अपनी ही कैटेगरी में रहना होगा। और यूपीएससी टॉपर टीना डाबी के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, उन्हें भी शिफ्ट नहीं किया गया था। इस तरह हाईकोर्ट के इस फैसले की ये 2 लाइन बेहद खास हैं और आयोग के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन की राहत की उम्मीद भी अब बढ़ गई है कि इस मामले में भी हाईकोर्ट उनके ही पक्ष में फैसला देगा। बता दें कि 25 मार्च को तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की बेंच ने प्री के रिजल्ट घोषित होने पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके पहले ही आयोग प्री का रिजल्ट जारी कर चुका था। ये बात हाईकोर्ट में बाद में सामने आई थी। 2 अप्रैल प्री के रिजल्ट की डिटेल मांगी गई थी। कट ऑफ क्या है और कितने उम्मीदवार आरक्षित से अनारक्षित में गए थे, कोर्ट ने ये पूछा था। साथ ही 2 लाइन लिखी थी कि हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना मेंस नहीं हो सकती। 15 अप्रैल को आयोग ने पूरा प्री का डिटेल रिजल्ट बनाया। अनारक्षित का कट ऑफ 158, एससी का 142, एसटी का 128, ओबीसी का 154 था, महिलाओं का 152 गया था। 13% प्रोविजनल रिजल्ट में अनारक्षित कट ऑफ 152 था और ओबीसी का 150 अंक था। यह भी बताया गया कि मेरिट अंक के आधार पर अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट से जो 1140 उम्मीदवार मेंस के लिए चुने गए, इसमें एससी के 42 थे, एसटी के 5 थे, ओबीसी के 381 थे और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 262 उम्मीदवार शामिल थे। यानी कि अलग अलग कैटेगरी से कुल 690 अभ्यर्थियों ने जगह बनाई थी। 21 जुलाई के करीब 3 महीने बाद फिर से सुनवाई हुई। इसमें आयोग ने मेंस कराने की मंजूरी मांगी, जिस पर बेंच ने कहा कि आपने प्री का रिजल्ट डिटेल में बता दिया है, फिर मेंस पर रोक नहीं बची। इसके बाद आयोग ने कहा था कि 2 अप्रैल के आदेश में हाईकोर्ट मेंस कराने पर स्टे लगा चुका है। इस पर बेंच ने कहा कि आप मेंस का शेड्यूल कोर्ट के सामने रखिए और अगली सुनवाई तक मामला टल गया था और तब नई सुनवाई 4 सितंबर तय हुई है। और अब देखना है कि आखिर जो 4 सितंबर सुनवाई होने वाली है उसमें हाईकोर्ट क्या करता है। उम्मीद तो यही है कि हाईकोर्ट मेंस के लिए हरी झंडी दे देगा। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।